सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो था रेडियो एक्टिविटी। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत पढ़े थे। एक था नाभिकीय विखंडन और एक था नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन के में अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई बाहरी नाभिक है, वो किस में टूट रहा है, दो हल्के नाभिक में टूट रहा है। साथ में इसमें क्या होगी, भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी और अपने पास क्या आएंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स भी प्राप्त होंगे। जो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होगी, उस ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्यों में उस ऊर्जा को अपन रचनात्मक कार्यों में कैसे उपयोग में ले, इसके लिए एक संयंत्र का आविष्कार किया था। उस संयंत्र का नाम था परमाणु भट्टी। इसी को अपन बोलते हैं परमाणु रिएक्टर और इसी को बोलते हैं अपन नाभिकीय रिएक्टर। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ये परमाणु भट्टी है, अपनी जो परमाणु रिएक्टर है, इसमें जो ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, इसको क्या है, नियंत्रित ढंग से करवाया जाता है। और जो ऊर्जा होगी, जो इससे जो ऊर्जा ऊष्मा जो ऊर्जा विमुक्त होगी, उसको क्या होगा, उस ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा, परमाणु भट्टी। जो परमाणु भट्टी का कार्य क्या है कि जो नाभिकीय विखंडन है, उस अभिक्रिया को ये क्या करवाएगा, नियंत्रित ढंग से करवाएगा। और जो इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी, अपन को जो ऊर्जा मुक्त होगी, उस ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करके उससे अपन क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब अपने पास जो अपना टॉपिक है वो ये है परमाणु भट्टी क्या है, परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी, परमाणु भट्टी में कितने भाग है, परमाणु भट्टी कैसे बनी होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अपने पास आ गया परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी। तो अपने पास आ गया परमाणु रिएक्टर, जिसको अपन कहते हैं परमाणु भट्टी। सन 1942 में इटली के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी। जो ये साइंटिस्ट है एनरिको फर्मी, उन्होंने क्या, जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, इसको नियंत्रण ढंग से प्राप्त करके, नियंत्रण ढंग से संपन्न करवा के है, वो क्या है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की थी। ठीक है, तो जो परमाणु भट्टी है, इसकी खोज किसने की थी, 1942 में एनरिको फर्मी ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। अब परमाणु भट्टी के अंतर्गत क्या है, परमाणु भट्टी के कौन कौन से भाग है वो अपन देखते हैं। तो परमाणु भट्टी के अंतर्गत ये परमाणु भट्टी का क्या है, अपने पास डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कौन कौन से भाग दे रखे हैं, इसमें देखो एक दे रखा है नियंत्रण छड़, एक देख रखा है अपने पास ईंधन, एक दे रखा है अपने पास आवरण, एक हो गया शीतलक और एक हो गया मंदक।
इन भागों का क्या क्या काम है? सर्वप्रथम तो अपन किसी अभिक्रिया को करवाने के लिए सर्वप्रथम में किसकी आवश्यकता होती है? वो होती है ईंधन की आवश्यकता। ठीक है, तो ये अपने पास ये क्या है, बाहरी आवरण दिया हुआ है। इसका जो डायग्राम है, अंदर का जो विस्तृत डायग्राम, वो अभी अपन क्या है बनाएंगे। उससे पहले अपन इसको में देख लेते हैं इसके अंतर्गत है क्या क्या। उस आधार पर अपन क्या है, इन जो भी इनके भाग है, इनका ईंधन, आवरण, शीतलक, मंदक, इससे संबंधित क्या है काफ़ी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अपन क्या अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो बाहरी आवरण है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, ये परमाणु भट्टी है, इसका आवरण दिया हुआ अपने पास। ये परमाणु भट्टी का क्या है, अपने पास डायग्राम है। सबसे पहले इस भट्टी को अभी अभिक्रिया करवाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है अपने पास ईंधन की। ये इसके पास जो अंदर है वो है ईंधन। कौन कौन किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो अपन क्या है अभी देखेंगे। उसके बाद में अभिक्रिया होगी, सबसे पहले अपन को आवश्यकता होगी ईंधन की। ईंधन हो गया। अभिक्रिया होगी, अगर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अपन बात कर रहे हैं तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया जब होगी तो क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त होगी। तीव्र गति से क्या अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। वो कौन सी गति से, तीव्र गति से क्या है अभिक्रिया संपन्न होगी। अब जब तीव्र गति से अभिक्रिया संपन्न होगी और साथ में क्या है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी अपने पास क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो इन अपने पास प्राप्त होंगे। ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, जैसे अपने पास ईंधन के रूप में है यूरेनियम, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की बात चल रही है तो क्या होगा, यूरेनियम दो भागों में टूट जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ में क्या होंगे, साथ में 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे और साथ में ऊर्जा। ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन वापस यूरेनियम पर क्या है प्रहार करके इस अभिक्रिया को और अधिक क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए, इन न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए, जो अनावश्यक जो न्यूट्रॉन है उनको कंट्रोल करने के लिए एक छड़ का उपयोग करते हैं। उस छड़ का नाम है नियंत्रक छड़। ये छड़ कौन सी होती है, ये कैडमियम छड़ होती है, कैडमियम की बनी होती है, कैडमियम छड़। ये छड़ क्या करती है, ये छड़ उन न्यूट्रॉनों को क्या है अवशोषण कर लेती है। अभिक्रिया हो गई, ईंधन हो गई, ऊर्जा जब मुक्त हो गई, न्यूट्रॉन प्राप्त हो गए, न्यूट्रॉनों का क्या है अवशोषण, अनावश्यक न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए कैडमियम छड़ को काम में लिया। अब क्या है, इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने की, एक अभिक्रिया की जो न्यूट्रॉन का गति है उन गतियों को रोकने के लिए जो ये कैडमियम की छड़ है, ये तो क्या करती है, जो अनावश्यक न्यूट्रॉन होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। बाकी जो एक न्यूट्रॉन होगा वो न्यूट्रॉन प्रहार करेगा, वो गति होगी, उस गति को मंद करने के लिए अपन को क्या है मंदक के रूप में काम में लेते हैं। मंदक के रूप में अपने काम में लेंगे बाहरी जल एंड ग्रेफाइट। ये जो बाहरी जल और ग्रेफाइट है ये क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को क्या है धीमा कर देते हैं। इसके लिए अपन क्या है मंदक के रूप में बाहरी जल D2O एंड ग्रेफाइट का अपन उपयोग करते हैं। अब आती है बात शीतलक की। शीतलक क्या है, शीतलक है जो अभिक्रिया होगी, जो उष्मा ऊर्जा होगी, उस उष्मा ऊर्जा का क्या करेगी, ये अवशोषण करेगी। शीतलक के रूप में अपन काम में लेंगे सोडियम एंड पोटेशियम द्रवित रूप में मिश्र धातु के रूप में। सोडियम है, पोटेशियम की क्या है मिश्रित धातु है, वो है द्रवित रूप में अपन काम में लेंगे। साथ में क्या होता है जल भी होता है, यानी जो बाहरी जल है वो भी होता है। तो जो अपना बाहरी जल है जो D2 है, D2O ये है, ये किस किस के रूप में काम में आता है, ये मंदक के रूप में भी काम में आता है और साथ में किस के रूप में काम में आता है, शीतलक के रूप में भी काम में आता है। अब इसको अपन क्या है थोड़ा सा विस्तृत रूप से अपन देख लेते हैं, एक एक जो भी अपने पास जो भाग है इसके अपन एक एक के बारे में क्या है डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में परमाणु भट्टी के बारे में देखते हैं। अपन आगे देखेंगे परमाणु भट्टी के जो भाग है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना आते हैं परमाणु भट्टी के भाग।
अभी अपन ने एक डायग्राम बनाया था, अपन ने इस तरीके का एक डायग्राम बनाया था। उसमें अपन ने देखा था, ये थी अपने पास नियंत्रण छड़, ये थे अपने पास में अंदर मंदक, मंदक शीतलक, एक ईंधन। इनकी प्रोसेस क्या होती है, ये किस तरीके से परमाणु भट्टी के अंतर्गत कार्य करते हैं, इसके बारे में अपन क्या है अभी देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो पहला आता है वो आता है ईंधन। पहला आ गया ईंधन। किसी भी अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक होता है वो होता है ईंधन। जो परमाणु भट्टी है इसका कार्य क्या है, जो नाभिक के विखंडन अभिक्रिया होगी उसके अंतर्गत जो ऊर्जा मुक्त होती है अपने पास, जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को क्या करती है, उस ऊर्जा को किसी कार्य में, उस ऊर्जा का अपन क्या है किसी कार्य में उपयोग कर सके, उस ऊर्जा को ये कन्वर्ट करती है विद्युत ऊर्जा में। किस तरीके से, पहले जो नाभिक के विखंडन अभिक्रिया होगी उसको क्या है नियंत्रण ढंग से संपन्न करवाएगी, इस तरीके से ये संपन्न करवाएगी। और फिर जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, और उष्मा ऊर्जा को विद्युत टरबाइन द्वारा क्या है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में क्या है परिवर्तित करते हैं। और विद्युत ऊर्जा को क्या है अपन विभिन्न कार्यों में अपन क्या है प्रयोग करते हैं। तो अपन जो पहला काम होता है वह ईंधन का। नाभिक के विखंडन अभिक्रिया देख रहे हैं, नाभिक के विखंडन अभिक्रिया में ईंधन के रूप में क्या है यूरेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनका उपयोग करते हैं अपन। ठीक है, अधिकतर रूप में ज्यादातर किनका उपयोग करते हैं, ज्यादातर रूप में जो यूरेनियम है, यूरेनियम का एक समस्थानिक है यूरेनियम 235, इसका अपन क्या है उपयोग करते हैं। तो अपने पास आ गया पहला ईंधन। ईंधन के रूप में अपन प्रयोग करते हैं यूरेनियम का। यूरेनियम का समस्थानिक है यूरेनियम 235, इसका अपन उपयोग करते हैं। ईंधन हो गया। ईंधन होने के बाद में अभिक्रिया शुरू होगी। अभिक्रिया शुरू होने के बाद में ये जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम क्या होगा दो भागों में टूट जाएगा, दो नाभिकों में टूट जाएगा। एक होता है बेरियम अपने पास, एक होता है क्रिप्टॉन। ठीक है, साथ में क्या होता है, साथ में होता है 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। ये एक अभिक्रिया होती है नाभिक के विखंडन अभिक्रिया की अपन जब बात करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। ये अपने पास यूरेनियम है, इस पर अपन क्या करवाएंगे न्यूट्रॉन का प्रहार करवाएंगे, एक न्यूट्रॉन का प्रहार करवाएंगे। तब अपने पास में दो ये क्या है नाभिक आएंगे, साथ में 3 न्यूट्रॉन और ऊर्जा मुक्त होगी। उस ऊर्जा को अपन काम में करने के लिए जो ये अभिक्रिया अपने पास, इस अभिक्रिया को अपन करवाते हैं परमाणु भट्टी के अंतर्गत। अपने पास न्यूट्रॉन आ गया। न्यूट्रॉन क्या करवाता है, जब न्यूट्रॉन का प्रहार करेंगे तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, तीव्र गति से संपन्न। और जो न्यूट्रॉन अपने पास में आ रहे हैं ये क्या करते हैं, ये पुनः यूरेनियम पर प्रहार करके इस अभिक्रिया को और अधिक तीव्र कर देते हैं। तो ये अपने पास सबसे पहले तो आता है कि इस अभिक्रिया में जो ये न्यूट्रॉन है, इन न्यूट्रॉन को कैसे रोकें, तो उसके लिए एक अपन काम में लेते हैं वो होता है नियंत्रक छड़। किसकी, कैडमियम की। तो अपने पास जो दूसरा आता है वो आता है नियंत्रक छड़। तो 2 नंबर अपने पास हो गया, वो हो गया नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ क्या करती है, जो न्यूट्रॉन का अवशोषण, जो न्यूट्रॉन अपने अभिक्रिया को शुरू होगी, इसके बाद में जो अपने पास न्यूट्रॉन आते हैं उन न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती है, ताकि ये अभिक्रिया क्या है सही तरीके से सही ढंग से क्या है संपन्न हो सके। अब अभिक्रिया शुरू होगी, अभिक्रिया की गति क्या होगी तीव्र होगी। इस तीव्र गति को अपन क्या है धीमा करने के लिए
इस तीव्र को क्या है अपन धीमा करने के लिए काम में लेते हैं मंदक। मंदक के रूप में अपन काम में, तो अपने पास तीसरा आ गया, वो आ गया मंदक। मंदक के रूप में अपन काम में लेते हैं, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है बाहरी जल, जिसको अपन कहते हैं D2O। तो एक तो हो गया ग्रेफाइट, एक हो गया बाहरी जल। ये अपने पास क्या है, आवरण दिया हुआ है, ठीक है। इस आवरण के अंतर्गत ये क्या है, ये यूरेनियम है। ये जो अपने पास दे रखा है ये क्या है, यूरेनियम है। अभिक्रिया संपन्न होगी। ये क्या है, जो न्यूट्रॉन अपने पास प्राप्त होते हैं, उन न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए अपने पास छड़ लगी हुई है, कैडमियम की छड़। ये 2 नंबर आ गया। ये 1 नंबर जो है वो आ गया ईंधन। 2 नंबर अपने पास आ गया नियंत्रण छड़, जो इसको क्या करेगी, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करेगी। उसके बाद में अभिक्रिया को क्या है, तीव्र गति से अभिक्रिया को क्या है, मंद करने के लिए, धीमा करने के लिए मंदक के रूप में अपन प्रयोग में करेंगे। होता है, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है बाहरी जल D2O। तो ये जो अपने पास भरा हुआ है ये क्या है, ये ग्रेफाइट या क्या है, बाहरी जल है। मंदक के रूप में जो 2 काम मिलते हैं ग्रेफाइट, यदि ग्रेफाइट अपन काम में लेंगे तो इसको अपन कहेंगे परमाणु पाइल। परमाणु पाइल। और यदि बाहरी जल का अपन उपयोग करेंगे तो इसको अपन कहेंगे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल रिएक्टर। ये अपन को ध्यान में रखना है। ये कब है, जब ग्रेफाइट का अपन प्रयोग करते हैं। जब ग्रेफाइट को अपन काम में लेते हैं तो इसको अपन कहेंगे परमाणु पाइल। और जब जल का अपन प्रयोग करते हैं, यानी बाहरी जल का अपन प्रयोग करते हैं, तो उसको अपन कहेंगे स्विमिंग पूल रिएक्टर। ये विक्रिया होगी, ये इसमें मंथक के रूप में काम में ले लिया। अब प्रोसेस क्या आती है, अगली प्रोसेस होती है, वो होती है शीतलक। कौन सी होती है, शीतलक। तो ये अपनी अगली आ गई, वो आ गई शीतलक। अगली अपने पास आता है, वो आता है शीतलक। इसका क्या कार्य है, तो शीतलक के रूप में अपन पहले तो काम में लेते हैं, वो होते हैं सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु, मिश्रित धातु। अपन इनका प्रयोग करते हैं शीतलक के रूप में। शीतलक का कार्य, ये यहाँ की प्रोसेस खत्म होगी। उसके बाद में क्या है, ये शीतलक का कार्य है कि जो भी अपने पास उष्मा ऊर्जा आएगी, उस उष्मा ऊर्जा को क्या करेंगे, यहाँ अवशोषण होगा। ये शीतलक का है। तो शीतलक की प्रोसेस यहाँ होती है, यानी जो भी अपने पास ऊर्जा आएगी उस ऊर्जा का क्या करेंगे, ये शीतलक अवशोषण कर लेंगे। ये अपने पास क्या है, ये ठंडा जल है, जो ठंडा जल यहाँ प्रोसेस है, इसकी प्रोसेसिंग आगे होती है। यहाँ से क्या है, शीतलक की प्रोसेस होगी। शीतलक की प्रोसेस होने के बाद में क्या है, ये वाष्प के रूप में क्या है, टरबाइन के अंतर्गत वाष्प जाती है। टरबाइन क्या करता है, आता है अपने पास टरबाइन। ये टरबाइन है, वो क्या है, वाष्प है। उस वाष्प को किस में कन्वर्ट करके, जल में कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा के रूप में, जो विद्युत जनरेटर यहाँ लगा हुआ है, विद्युत जनरेटर, इनकी सहायता से क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, प्राप्त होती है। अब क्या होता है, ये वाष्प इतनी काम में आ गई, टरबाइन शुरू हो गया। टरबाइन को शुरू करने के लिए वाष्प होगी। वाष्प की सहायता से अपन क्या करते हैं, विद्युत जनरेटर यहाँ लगा हुआ है, विद्युत जनरेटर की सहायता से अपन क्या है, विद्युत ऊर्जा अपन प्राप्त कर लेंगे। फिर जो वाष्प शेष रहेगी, वो वाष्प क्या है, इधर से आएगी, इस नल के द्वारा इधर से आके यहाँ क्या है, अपन ठंडा जल प्रवाहित करेंगे, ताकि वो क्या हो जाए, वो वाष्प वो पुनः क्या है, जल में कन्वर्ट हो जाए। और ये जल क्या है, इधर वापस क्या है, इस शीतल जो विनिमय, उष्मा विनिमय अपने पास जो कोष्ठ दिया हुआ है, जो ये आवरण दिया हुआ अपने पास, इसके अंदर क्या है, वो जल क्या है, पुनः चला जाए। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है, उसी अकॉर्डिंग पुनः शुरू हो जाए। ये क्या, किसकी प्रोसेस रहती है, ये प्रोसेस रहती है परमाणु भट्टी की। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देख लिया, पहला तो यह हो गया कि जो परमाणु भट्टी है, इसके आविष्कार किसने किया, इनकी खोज किसने की थी। तो अपने पास सबसे पहले जो आविष्कार की बात आती है,
वो की थी 1942 में एनरिको फर्मी। बहुत से एग्जाम है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु भट्टी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था। तो विश्व में सर्वप्रथम जो परमाणु भट्टी का आविष्कार है वो एनरिको फर्मी, इटली के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी। उन्होंने 1942 के अंतर्गत है जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है उसको निरंतर ढंग से क्या है संपन्न करवा के और क्या ये परमाणु भट्टी का क्या है आविष्कार किया था। तो आविष्कार हो गया 1942 में एनरिको फर्मी। अब आगे बात आती है वो किन कहती है जो इनके भाग है उनके बारे में। हमेशा कन्फ्यूजन किन में होता है, कन्फ्यूजन होता है एक तो नियंत्रक छड़, क्या जो नियंत्रक छड़ ये क्या काम आती है, जो अपन ने देखते हैं नियंत्रक छड़, ठीक है। ये एक तो आ गया अपने पास ईंधन के रूप में अपन प्रयोग करते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम, इनका प्रयोग करते हैं जो समस्थानिक है ना रेडियो एक्टिव, इनका अपन प्रयोग करते हैं। लेकिन अधिकतम रूप में है वो क्या ज़्यादातर किनका प्रयोग जाता है, यूरेनियम का जो समस्थानिक है 92 यूरेनियम 235 इसका अपन प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये होगी, तीसरा ये है ये कन्फ्यूजन कहाँ है जो नियंत्रक छड़ है इनका, तो ये आगे नियंत्रण छड़, ये क्या करती है, ये न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है, न्यूट्रॉनों का अवशोषण, यानी जो अपने पास जो अभिक्रिया के अंतर्गत जो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं उन न्यूट्रॉनों को क्या कर लेती है नियंत्रण छड़ अवशोषण कर लेती है। फिर बात आती है मंदक की, मंदक के रूप में अपन प्रयोग करते हैं वो करते हैं ग्रेफाइट एंड भारी जल D2O, ठीक है। अगर ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे अपन, तो अगर ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे तो इसको अपन कहेंगे परमाणु पाइल, और यदि भारी जल D2O का अपन प्रयोग करेंगे तो इसको कहेंगे अपन स्विमिंग पूल रिएक्टर, ठीक है। तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, ग्रेफाइट और भारी जल का। अब बात आती है शीतलक की, तो शीतलक के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, शीतलक के लिए अपन प्रयोग करेंगे सोडियम व पोटेशियम की क्या है द्रवित रूप में क्या है मिश्र धातु का अपन प्रयोग करेंगे। और साथ में किसका प्रयोग करते हैं, दो का प्रयोग करते हैं, एक तो होता है सोडियम एंड पोटेशियम की क्या है द्रवित मिश्र धातु, और जल जो भारी जल है उसका प्रयोग करते हैं। तो भारी जल का प्रयोग परमाणु भट्टी में दो जगह किया जाता है, एक जगह किया जाता है मंदक के रूप में, एक जगह किया जाता है शीतलक के रूप में। तो मंदक और शीतलक दोनों में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आवरण, जो इसका आवरण होता है, इस अभिक्रिया में क्या है विकिरण होंगे, उन विकिरणों को क्या है हानिकारक ना हो, जो अभी इस अभिक्रिया को जो संपन्न करवाते हैं व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है, तो उनको क्या है वो नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए क्या है चारों तरफ से ये आवरण से क्या है सीमेंट व कंक्रीट से क्या आवरण बना दिया जाता है ताकि वो क्या है व्यक्तियों को कोई नुकसान ना पहुंच सके। अपने पास आ गया ईंधन, आविष्कार हो गया 1942 एनरिको फर्मी। ईंधन के रूप में यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग, नियंत्रक छड़ के रूप में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम की छड़, याद रखना कैडमियम की छड़ जो ऊपर लगी हुई है ना ये कैडमियम की छड़, ये क्या करेगी जो अलग से जो क्या होंगे जो न्यूट्रॉन होंगे उनका क्या अवशोषण करने की अभिक्रिया को नियंत्रित करवाने के लिए। कई बार क्वेश्चन में आता है मंदक क्या का प्रयोग है, मंदक के रूप में क्या काम में लिया जाता है, उनका क्या प्रयोग है। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है और उनका कार्य है इस अभिक्रिया को धीमा करने के लिए। जो न्यूट्रॉनों की जो अभिक्रिया होगी इस अभिक्रिया की गति को क्या है धीमा करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट व D2। शीतलक के रूप में अपन करते हैं सोडियम या पोटेशियम क्या है द्रवित रूप में क्या है मिश्र धातु का, और क्या है भारी जल का। तो भारी जल का प्रयोग हो गया दो जगह मंदक और शीतलक के रूप में, ठीक है। तो ये अपना जो परमाणु भट्टी है वो क्या है कंप्लीट हो चुका है। परमाणु भट्टी में ये आ गया टरबाइन आ गया अपना, टरबाइन का प्रयोग क्या है टरबाइन और विद्युत जनित्र, जो वाष्प होगा उस वाष्प की सहायता से क्या है तो जल, और जल में क्या है उसके बाद में क्या बनाते हैं अपन विद्युत जनित्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो परमाणु भट्टी का जो प्रयोग करते हैं वो जो नाभिक के विखंडन अभिक्रिया के अंदर जो ऊर्जा मुक्त होती है
उस ऊर्जा को सही ढंग से प्रयोग में लाने के लिए कि जो रचनात्मक कार्य में उस ऊर्जा को अपन प्रयोग कर सके, उसके लिए परमाणु भट्टी का प्रयोग किया जाता है और उसमें अपन क्या है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था रेडियो एक्टिविटी, वो क्या है, आज कंप्लीट हो चुका है। आगे की जो कक्षा होगी उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे इस जो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसका अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर अगले नेक्स्ट क्लास में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा जो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।